ये यूनिक सी गाड़ी देख लो, देख ली। बैकग्राउंड हिस्ट्री तो ज़्यादा डीप पढ़ रहा है नहीं थी, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीख बहुत ज़्यादा पेंट बूथ में हुआ है। पेंट बूथ में हुआ है प्रॉपर। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ में है इंडिया की सबसे यूनिक कार, और जितनी यूनिक ये कार है ना, उतनी ही ज्यादा यूनिक इसकी स्टोरी है, क्योंकि ये है होंडा अमेज। भाई इसके जो ऑनर है उनको BMW M4 बहुत पसंद थी, तो फिर क्या, बस बना ली खुद से। और मतलब इतनी तगड़ी मोटिवेशन थी इसको कन्वर्ट करने की कि बहुत टाइम लगा। और हालांकि अगर आप देखोगे तो उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, ना उनकी कोई वर्कशॉप है, ना कोई मैकेनिकल लाइन से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी अपनी गाड़ी उन्होंने सारी की सारी खुद से कन्वर्ट की है। तो बिना देरी करे इस गाड़ी के ऑनर को बुलाते हैं। शिवम, प्लीज फ्रेम में आ जाइए। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग ना बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी अमेज ही ओन करते थे, और आपने कैसे सोचा कि यार मतलब मैं इसको M4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ? इतना ऑब्सेशन M4 से कि मैं अपनी गाड़ी, मतलब ये बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं है, आपने इतना कुछ इसमें किया है, काफी सारी छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड कर रखी है। तो आपके दिमाग में भी कैसे आया कि मुझे ये करना भी चाहिए? बिकॉज M4 जो है मेरी फेवरेट कार रही है स्टार्टिंग से, तो मैंने उसको लेकर ही इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि मुझे वो गाड़ी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अमेज को ही अपने ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये मेरी पर्सनल गाड़ी थी। तो उसकी कुछ लुक ऐसी थी, ब्रॉडनेस ऐसी थी कि कुछ उससे मैच खाती थी गाड़ी को लेके। तो मेरा मन भी था कि इसको उसी के में ही कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से काम शुरू किया और डिज़ाइन करना शुरू किया। बिकॉज डिज़ाइन का जो था, मुझे फिजिकल डिज़ाइन की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं कंप्यूटर पर डिज़ाइन करता हूँ, कैड डिज़ाइनर हूँ बेसिकली, तो सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। बाकी ये चीज़ें जो भी फिजिकल डिज़ाइन में होती है वो बिल्कुल नाप के करनी पड़ती है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल भी इतना उतना नहीं चल सकता, बिकॉज इधर का साइड जो है अगर उधर का डिफरेंट लगेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि काम अच्छा हुआ हुआ है, डिसबैलेंस लगेगा। तो उस चीज़ में मेजरमेंट करके हर एक चीज़ को, तो ये मैंने डिज़ाइन किया कि आपने ये सब किया और आप कर पाए हो ये चीज़, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी वर्कशॉप नहीं है। आप तो कैसे किया ये बैकग्राउंड क्या है आपका? ये हमारा मेरा जो बैकग्राउंड है वो रिलेटेड इसी से ही करता है। बिकॉज हमारा जो है बेसिकली डाई का ही काम है। हमारा जो ब्लो मोल्ड्स का काम है, हम बॉटल्स के ब्लो मोल्ड्स बनाते हैं। मैं उसका डिज़ाइनर हूँ, इंजेक्शन मोल्ड्स वगैरह का। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं डिज़ाइनर का काम कर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा शौक है। बेसिकली जो है मैं कोई भी चीज़ें जो है डिज़ाइन करने में लग जाता हूँ। इससे पहले भी बहुत चीज़ें मैंने डिज़ाइन किया जो सोशल मीडिया भी नहीं है। मेरा खुद का घर भी मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, जो डिफरेंट है, जो पूरे रोहिणी में ऐसा घर नहीं है। तो उसको लेके फिर मेरे को कुछ टाइम बचता था ऑफिस के बाद, तो मेरा बेसिकली जो मूड रहता है कि मैं खाली रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक गाड़ी ऐसी डिज़ाइन कर सिर्फ मेरे लिए हो और मैं ही रखूँ उस गाड़ी को, और मेरा खुद का डिज़ाइन हो। तो मैंने वहाँ से डिज़ाइन करना शुरू किया अपनी गाड़ी को, और इस काम में मैं लग गया। फिजिकल डिज़ाइन मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था इसको कार्डबोर्ड से बनाने का, तो कुछ ऐसा रिजल्ट निकला है उसका भी। यार एक्चुअली ना मैंने इनकी वीडियोस देखी है, इस बंदे ने लिटरली ना पूरे वॉशिंग मशीन के गत्ते काट के पूरा यहाँ डिजाइन बनाया है। उसके बाद में जो भी डिजाइनिंग हुई है वो कंप्लीट हुई है, तो हैट्स ऑफ इस चीज को लेकर। अच्छा, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में बताओ कि आपने क्या क्या चेंज किया है, किस हिसाब से चेंज किया है? पर हमारा फाइबर में रहा है, हमारी ग्रिल जो है वो फाइबर में रही है। ये किडनी ग्रिल देखोगे ना तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एक BMW स्टेटमेंट है, तो ये थोड़ी सी वैसी लुक्स क्रिएट करती है। हाँ। और जो स्प्लिटर वगैरह जो होते हैं बिल्कुल जो BMW M4 में आते हैं, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करके रखे गए हुए हैं। बस हमारा जो बोनेट है वो हमारा ओरिजिनली रखा हुआ है, ये मेटल में ही है। इसमें ये जो कुछ पार्ट हैं जो हमने लगाए हुए हैं वो फाइबर के बनाए हुए हैं। इससे तो मुझे लग रहा है आपने अमेज वाली मॉडिफाई कर रखी है। हाँ, जो हमारी हेडलाइट्स है हमने उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, बिकॉज स्टार्टिंग में इतना कुछ सोचने को टाइम भी नहीं था और ना ही इतना दिमाग लग पाया कि मैं हेडलाइट्स भी चेंज करूँ। तो हमने क्या किया, जो हेडलाइट है हमने उसी को मॉडिफाई कराया, कुछ यूनिक बनाया उसको। कुछ चीजें जो डिफरेंट बनी है, हमारे जैसे ऊपर का है एग्जैक्ट सेम नहीं है। हाँ। बिकॉज हमें बॉडी लाइन के अकॉर्डिंग ही सब चीजें मैचिंग करनी थी। अगर मैं BMW के अकॉर्डिंग चलता तो शायद ऐसी मैचिंग आती ही नहीं। मैं समझ रही हूँ यार, मतलब गाड़ी टू गाड़ी भी डिपेंड करता है। अब जिस हिसाब की आपकी गाड़ी है, आपको डिजाइन भी उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। और ये जो डिजाइन आपने बनाया, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी तो कर नहीं रहा, क्या पता ये सूट करे या ना करे? कंफ्यूजन नहीं हुई थी? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ है। मैंने ये डिज़ाइन जो आपको लग रहा है कि एक बार में डिसाइड हुआ है, ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइन कम से कम मैंने 3 से 4 बार बना के तोड़ा है। ट्राई, हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत बार ट्राई किया कि ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें सारी निकाल के फिर फाइनल मुझे ये अच्छी लगी चीज़ कि ये पूरा इसकी बॉडी लाइन से मैच। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे कर रहा था, तो इसलिए ये इतना मैच कर रहा है कि सूट कर रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बॉडी से अलग है पार्ट और लगाया हुआ है। अब करने में टाइम कितना लगा?
इसमें मुझे पूरा 1 साल लग गया है। मैंने ये लास्ट मई में स्टार्ट किया था। मैं आज भी डेट याद है, मैं पूरा लिख के चला रहा हूँ। 15 मई से मैंने काम स्टार्ट किया है और 15 में अब क्रॉस हो चुका है तो करने में। Dedication हो तो ऐसी। और अभी भी मेरा काम बहुत बाकी है, अभी भी काम चल ही रहा है, रुका नहीं है। तो 1 साल गाड़ी खड़ी रही है, चली है, मतलब नहीं, ये सिर्फ मेरी पार्किंग में खड़ी रही है गाड़ी पूरा 1 फिर साल। कैसे सब कुछ कैसे मैनेज किया, क्योंकि कार तो आई थिंक एक रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। तो फिर मेरे पास second एक vehicle होता है। सेकंड व्हीकल था मेरा फादर का। मेरे पास क्रेटा दूसरी गाड़ी है जिसको मैं ट्रैवलिंग में यूज कर रहा था, बिकॉज कुछ सामान भी होता था जो बिल्कुल, मुझे लाना बिल्कुल। पड़ता अरे भैया आगे बढ़ ले। था, तो वो गाड़ी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा सारा मैनेजमेंट उसी से हुआ है, तो 1 साल इसको लगा है कंप्लीट करने में। और मतलब आपने अकेले नहीं ये डिजाइन किया है या और भी लोग इन्वॉल्व थे इस चीज में? नहीं, इस चीज में कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। ये एक ऐसी चीज हो रही थी जो घर में छुप के हो रही थी, किसी को भी पता नहीं था। लिटरली बिल्कुल ऐसे काम हो रहा था कि कोई नॉलेज में नहीं था किसी को भी कि ये काम अंदर चल रहा है। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद जब मैं डिजाइन करने लगा तो फिर फ्रेंड्स ने थोड़ा फोर्स किया कि भाई यूट्यूब पे डाल, उस पे डाल, क्या पता। मेरे को एक डर था कि रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, मुझे खुद को भरोसा नहीं है, बिकॉज जीरो नॉलेज से काम शुरू किया हुआ है। तो वो चीज़ मैं यूट्यूब पे डालूँ और फिर बाद में रिजल्ट मिले 0। तो एक बार जब होप मिलने लगी, जब मेरे डिजाइन बनने लगे, तो मैं कहा हाँ होप है, तो मैंने फिर स्टार्ट किया। इसके ऊपर आपका फैमिली का क्या कहना है? इसके ऊपर डांट नहीं पड़ी आपको, क्यों कर रहा है ये गाड़ी को, क्यों कर रहा है? फैमिली का तो आप अगर उनसे भी पूछोगे ना, वो आज भी कहेंगे भाई तूने घर का नाश मार दिया। बिकॉज मेरे जो घर के पार्किंग की हालत है ना, मतलब कुछ मैं ऐसी समझ रही है, एक वर्कशॉप से भी गंदी। बिकॉज मैं बहुत बुरा हाल होगा। कोई वर्कशॉप वाला बंदा भी नहीं जो उस तरीके से क्लीनिंग रख सकूं। जो हमारा नीचे का पार्किंग एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट तहस नहस हो चुका है इस टाइम पे। अब उसको मेजर टाइम लगेगा उसको अपग्रेड करने में। हाँ, उसको अपडेट करने में और टाइम जाने वाला है। और मेरी मदर सबसे ज्यादा खुश हुई है जिस दिन ये गाड़ी घर से बाहर निकली थी। वाह, उनको भी शांति पड़ेगी, चलो हाथ जुड़वाए, अब वापस काटा पीटी नहीं करेगा। कि ना वैसे भी सीडान है तो ग्राउंड क्लियरेंस वैसे ही डिसेंट थी, अब और कम हो गई है, तो आप इसको चला पाते हो आराम से, लगती वक्ती तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती है। बिकॉज जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो हमें गाड़ी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लो है, बट लो बिल्कुल भी नहीं है। जो ओरिजिनल गाड़ी में आती है हमारी, उससे भी थोड़ी फालतू है, एक्स्ट्रा ही हमने उससे रखी हुई है गाड़ी की, तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बहुत आता है भाई इसको लो करो और ज़्यादा लो करो। मेरे का हमारे जो इंडियन रोड्स है ना, वो अलाउ नहीं करते ब्रदर इसको ज़्यादा लो वही करने तो के ना, वो लिए। वीकेंड कार रह जाएगी, अगर लो कर लेंगे तो चल नहीं पाएगी उसके बाद ही। एग्जैक्टली। अलॉयज तो चेंज करो यार, इतनी अच्छी गाड़ी बना ली, अलॉयज नहीं। अलॉय पे अभी हमें काम करना है। अलॉय हमारे जो चेंज होने वाले हैं, हमने मार्केट में अभी जिससे हमारी बात चल रही है वो भी हमने कस्टमाइज करने वाले हो तो? नहीं इतने हाथ नहीं घुसा सकते। अभी पीछे से जब भी गाड़ी जाती है कोई भी पहचान लेता है कि हाँ अमेज जा रही है। अच्छा, आप चाहते हो कि पहचान लेना? हाँ। नहीं, बट स्टिल कंफ्यूजन तो अभी भी लोगों के दिमाग में होती होगी। क्या एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड? जैसे अभी वहाँ पे गार्ड भैया बैठे थे, वो कंफर्टेबल नहीं है ये सब शेयर करने में, वो बड़े पूछ रहे थे प्रेस के साथ कि कैसे बनाई, बहुत अच्छी लगी है। तो पब्लिक रिएक्शंस क्या है, ये सब थोड़ा सा बता दें। पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छा है। मैं बल्कि कहीं से निकलता हूँ तो कोई भी मुझे हाथ दे के रोकता है कि ब्रदर कहाँ से बनवाई, मुझे सेम बनवानी है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है। मैं कहता हूँ तुम भाई ब्रदर मैंने बनाई है, तो वो कोई तो मान यकीन नहीं लेते हैं। करता। नहीं, बहुत जल्दी। क्या यार, इतनी भी नहीं फेंकनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो लोग सोचते हैं भाई बताओ ना कहाँ से बनवाई है। मैं तो ब्रदर मैंने बनाई है। नहीं, कोई यकीन नहीं करता जल्दी से। उनको यकीन दिलाने के लिए अपना पेज दिखाता हूँ प्रॉपर कि हाँ भाई मैंने बनाई है, देखो यकीन करो। तो फिर वो मेरे पेज पे जाकर भी देखते हैं और फॉलो भी करते एक हैं। स्पॉइलर तो आपको लगाना है, एक आपने ऑलरेडी लगा रखा है, हाँ। है ना? इसमें बहुत सारे पिंस दिखेंगे आपको, ऐसे जो स्पॉइलर होते हैं ना काफी स्पोर्ट भी लगते हैं, और मतलब एक अच्छा सा कोट के साथ स्पॉइलर लगाना है इसके ऊपर, जब भी आपकी पूरी कन्वर्ट हो जाए ना, उसके बाद बहुत अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी थोड़ा पीछे से जो है हमारा रियर लुक है ना, थोड़ा डाउन लगता है। बिल्कुल। कहते हैं ये भी अलग सा लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है अजीब सा। तो मैंने उनको समझाता हूँ कि हम स्पॉइलर रह रहा है। स्पॉइलर लगने के बाद जो इसकी पूरी लुक बनेगी, वो स्पॉइलर भी हमारा रेडी है। अच्छा। हमने 2 स्पॉइलर बल्कि बनाए थे। एक स्पॉइलर आता है डिग्गी पे हमारा लगता है, और एक जो ऊंचा लगता है स्टैंड वाला। तो इसका भी स्टैंड का काम रह रहा है खाली। मॉडिफिकेशन का कभी एंड हो ही नहीं सकता, और मॉडिफायर्स के लिए कभी ये चीज खत्म भी नहीं होती है कि मेरी गाड़ी पूरी हो गई, कभी पूरी नहीं होती। कभी पूरी नहीं उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। सिर्फ एक्सटीरियर से ही कन्वर्ट किया है ना अभी आपने? इंटीरियर रॉ ही पड़ा है या कुछ किया है इंटीरियर? इंटीरियर में हमने जितने भी पार्ट्स हैं, हमने जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सारे पेंट किए हुए हैं। टैन कलर में इनको चेंज किया है हमने पूरा। तो अभी हमारा जो पूरा इंटीरियर है टैन कलर और ब्लैक कलर के साथ मैचिंग है। बस हमारी सीट्स जो है अभी चेंज होनी है, और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले वगैरह का काम बाकी है हमारा अभी। तो ये भी आप मैचिंग बनवाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, सारी चीजें जो भी है। इसके सीट भी जो हमारी टैन कलर में रहने वाली है, बिल्कुल जो मैचिंग हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन अब इसमें से हट चुका है, ये पुराने सीट कवर थे।
तो ये अभी इसलिए भी चेंज नहीं है बिकॉज गाड़ी अभी रिसेंटली निकली है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है वर्कशॉप से पेंट होके, तो ये सब काम अभी बाकी है। ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पेंट लो क्वालिटी है, कि एक बार बीच में कुछ इशू आ गया था कि वो उस वजह से वो मेरा चीज़ें जो है निकल आई थी, बट वो भी हमने सारी कवर अप करके, क्योंकि चीज़ें जो है सीखने से ही आती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने कवर करी और हमने पेंट जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का लगाया। जब भी इसकी शाइन थोड़ी ऐसी है, मेरे को पेंट को लेके पेंट क्वालिटी भी एक्चुअल में अच्छी लग रही है, काफी पॉपिंग कलर है, तो वैसे ही अच्छा लग रहा है। ये अमेज का जो ओरिजिनल कलर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने शेड को चेंज किया हुआ है ताकि जो सनलाइट में जो है कि ऑरेंज जो शेड है वो निकल के आती है लाइट में। और कोई ऑप्शन सोचे थे पेंट के लिए? हाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे, बट प्रॉब्लम था हमारे दिल्ली में आरसी पे जब तक मेंशन नहीं होगा तो वो अलाउड नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा शेड चेंज कर लेंगे, फिर बाद में अगर हमें रैप करनी होगा हम रैप में वो चीज़ कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, मतलब अगर इन केस बंदे का चेंज करने का मन भी करता है तो रैप बहुत अच्छा ऑप्शन है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो ऐसा है कि सेकेंडरी चीज हो गई, आप उसको हटा सकते हो अगर आप उससे दूर। एग्जैक्टली, बिकॉज पेंट बार बार कोई नहीं कर सकता है, पेंट करने में प्रॉब्लम भी बहुत आती है। रैप करने में हमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रैप किया अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम भी आनी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये टोटल गाड़ी देखते हैं तो काफी सारी चीजें इसमें चेंज हुई है। तो चैलेंजेस क्या है, आपको 1 साल लगा है तो ऑब्वियसली पहली बार बनाया था, तो बहुत सारे हर्डल्स भी आपने फेस किए होंगे, तो हर्डल्स चैलेंजेस क्या क्या? तो चैलेंजेस तो ऐसे रहे हैं बिकॉज जब आप काम कोई भी सीखते हो ना तो आपको कोई भी चीज़ें नहीं पता कि कहाँ मिलेंगी, कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को मुश्किलें आई हैं क्योंकि मेरे को जो मटेरियल था वो नहीं पता था कहाँ पे मिलने वाला है। तो वो किसी नॉन के थ्रू इतनी ज़्यादा बात करी, किसी के पास गया कि भाई ये वाला मटेरियल कैसे बनता है, कैसे होता है, तो हर किसी से जा के पूछा। कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने मेरे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया कि भाई हम आपको नहीं बताएंगे, और कुछ बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। खुद मेरे को घर पे आके भी बल्कि किसी ने सिखाया है कि ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं। पर्सन है जिनसे मैंने काम भी करवाया है, जिन्होंने मेरी डाई बनवाने में हेल्प की है, बिकॉज जो डाई जैसा काम है वो अकेले करना बहुत मुश्किल है, उसमें आपको लेबर चाहिए ही चाहिए या 2 से 3 बंदे ऐसे चाहिए जो कर सके, अकेले पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने आके मेरी घर पे हेल्प की है और उन्होंने मेरा काम करने में इतना ज़्यादा मतलब मेरे को सपोर्ट किया है। वो स्पेशली मेरे को समझा के गए कि ब्रदर आपको अगर ऐसे काम करना है ऐसे करना है। और कुछ ऐसे भी मिले कि भाई हम आपका काम नहीं करेंगे, अगर आपने आप कर लोगे तो आप अपना काम खोल लोगे, आप अपनी वर्कशॉप खोल लोगे। तो ऐसा भी लोगों ने मुझे आके सीधा सीधा बोला और सीधा मुंह पे मना किया कि कॉम्पिटिशन मान लिया। बिकॉज मैंने उनको बिल्कुल समझाया भी कि ब्रदर मेरे को काम नहीं करना है, मेरा खुद का ऐसा मतलब शौक रहा है कि डिज़ाइन में और मुझे करना है, बट वो कोई भी एग्री करने को रेडी नहीं है क्योंकि उनको यही लग रहा है कि आप अपना काम खोल लोगे और हमारे कंपटीशन एक और नया आ जाएगा मार्केट में। तो मैंने कहा ओके। जैसा आपने बताया था कि बम्पर एक आपको चेंज करना पड़ा, और भी कोई पार्ट है जो आपको दोबारा चेंज करना पड़ा हो, या जैसे आपने सोचा वैसे निकल के नहीं आया? हाँ, बैक वाला बम्पर है, मैंने कम से कम 3 टाइम्स बनाया उसको। 3 टाइम्स मैंने उसको कार्डबोर्ड में बनाया है और पूरा तोड़ा है मैंने, बिकॉज वो सूट ही नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा। क्योंकि आप मेरा पीछे वाला बम्पर देखोगे वो BMW से इंस्पायर नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, वो मेरा प्रॉपर डिज़ाइन है कि मैंने कुछ अलग बनाया है उसको। तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम गया क्योंकि मैचिंग ही नहीं आ रही थी वैसे कि कुछ लुक के हिसाब से मैं शूट कर पाता। तो इसीलिए हाँ, जितने भी पार्ट्स हैं वो 2-2 बार टूटे हैं, बिकॉज कार्डबोर्ड जो उसमें यूज़ होता है हमारा, मुझे ये भी नहीं पता था वो कार्डबोर्ड कौन सा होता है। तो एक स्टेशनरी वाला कार्डबोर्ड होता है जिसमें बच्चे सिर्फ ड्राइंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। मैंने पहले उससे ये पूरा डिज़ाइन बनाया है, वो मेरा वर्क नहीं करा क्योंकि उस पर जो मटेरियल डला वो सारा ख़राब हो गया, तो वो पूरा टूटा। और कार्डबोर्ड तक का भी मेरे को मतलब ऐसे जानने में टाइम लग गया कि इस पर कार्डबोर्ड कौन सा यूज़ करें। तो देखा जाए तो बहुत सारी वेस्टेज भी हुई है। ऑफ कोर्स यार, उन्होंने पहली बार ये सारा काम किया था, उनको आइडिया भी नहीं था कि ये गाड़ी कैसी टर्न आउट होगी। तो एक बार ना थोड़ा कॉस्टिंग का बताओ कि खर्चा कितना लगा दिया आपने इस गाड़ी को? खर्चा तो अभी जो बेसिकली अभी चल ही रहा है, अभी इसका मतलब डेडलाइन नहीं है कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ इतना खर्चा करके। वो आप कभी नहीं हो सकते, मैंने ये चीज़ पहले भी कही है, मॉडिफिकेशन में बंदा कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, कितना ही चाहो उसको और करता रहो। बट अभी तक कितना खर्च हुआ? अभी मेरा 3.5 लाख से ऊपर ही चल रहा है, प्लस ही चल रहा है, जिसमें मेरी कोई भी मेहनत काउंट नहीं है। जितने भी मैंने 1 साल में इसमें मेहनत की है, बिकॉज मैंने अकेले की है तो मैंने कोई लेबर नहीं रखी है, तो उसका अगर मैं काउंट हटा दूँ तो मेरा अभी जो सिर्फ मटेरियल और जो एक्सपेंसेस मेरे लगे हैं वो 3.5 लाख से अभी प्लस ही चल रहे हैं। और अभी इसकी आगे और कॉस्टिंग बढ़ने वाली है, अभी कोई एंड हुआ नहीं है क्योंकि अभी इंटीरियर में भी काम बाकी है और एक्सटीरियर में भी छोटा मोटा काम बाकी है। तो एंड में जो मैं वो बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट मेरे टोटल कॉस्टिंग लगी है वो मैं आपको एंड में भी बताऊंगा, बट अभी तक मेरा ये वाला रेशो चल रहा है 3.5 लाख से। आई थिंक ये पहली गाड़ी थी तो ट्रायल्स बहुत करने पड़े, तो चीज़ें वेस्ट भी हुई, लेकिन अगर आप यही गाड़ी दोबारा करते हो तो शायद इससे कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि अब तो आपके पास डाइस भी है, आपको पता भी है क्या चीज़ कैसी करनी है, क्योंकि सब कुछ आपने अपने आप किया है।
तो पहली बार तो कॉस्ट वैसे भी high ऑब्वियसली नॉलेज इज़ पावर, तो नॉलेज अब मैंने जितनी गेन कर ली है तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करता हूँ या सोचता भी हूँ, ऐसा वैसे अभी प्लान नहीं है मेरा बट अगर मैं सोचता हूँ तो शायद मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, 1 साल तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि चीज़ें अब पता है, मार्केट पता है, सारी चीज़ें अब पता चल चुकी है कैसे क्या होना है, तो नेक्स्ट टाइम शायद इतना टाइम ना लगे और ना ही इतनी कॉस्टिंग लगे। तो ये थी इंडिया की सबसे यूनिक अमेज, क्योंकि ऐसी अमेज आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इस लेवल की कन्वर्जन मुझे नहीं लगता किसी अमेज में हुई है। और ये अमेज देख के आप अमेज हुए या नहीं हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे प्यार दिखाया वैसा ही मुझे यूट्यूब पे भी दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।